हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई क्लासेस में। आज अपन लेके आए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो आपके है नर्सिंग वैकेंसीज के रिगार्डिंग। जो अभी आज के दिन ही एक आपका सर्कुलर आया है सफदरजंग हॉस्पिटल एंड सीएनसीआई यानी वीएमएमसी, आपका वर्धमान मेडिकल जो कॉलेज है सफदरजंग हॉस्पिटल है, उसके साथ में आपका जो सीएनसीआई कोलकाता है, ठीक है ना। इन दोनों के अंदर वैकेंसीज के बारे में बताया गया है और काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे बच्चे कि इनके अंदर वैकेंसीज कब देखने को मिलेगी। अब अपन बात करेंगे कितनी वैकेंसी इसके अंदर आई है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, एग्जाम कब कंडक्ट होगा, किस प्रकार का एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। सैलरी जो बात करेंगे 85,000 के समथिंग आपके सफदरजंग हॉस्पिटल में मिलेगी, उससे थोड़ा सा कम आपका सीएनसीआई के अंदर हो सकता है, क्योंकि जो आपका दिल्ली है, दिल्ली रीजन्स के अंदर क्या होता है आपका नॉर्मली एचआर ही ज्यादा होता है, थोड़ा सा अलाउंस थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है और कुछ भी नहीं है। बाकी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सफदरजंग हॉस्पिटल बेस्ड है जो भी दिल्ली के अंदर वर्क करना चाहता है, और सीएनसीआई बेस्ड है जो भी कोलकाता के अंदर वर्क करना चाहता है। बहुत ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट है इन दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर। अगर अपन बात करेंगे वर्किंग कंडीशन भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। सफदरजंग हॉस्पिटल काफी लंबे टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी वैकेंसी आपकी आ गई है। बात करते हैं डिटेल से, थोड़ा सा देख लो। बात करेंगे जो ये आपका है वैकेंसी का इंफॉर्मेशन, ये सफदरजंग हॉस्पिटल के बारे में है, ठीक है। दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो आपका सीएनसीआई के बारे में, दोनों के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। आराम से बात करेंगे, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपन को आराम से हर एक पॉइंट को अपन देखते हुए चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं किसके बारे में भी, आपके सफदरजंग हॉस्पिटल वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल। देखो ये जो भी वैकेंसी आई है, चाहे सफदरजंग हॉस्पिटल की या सीएनसीआई की, ये जो दोनों आपकी वैकेंसी इस किसके थ्रू कंडक्ट की जाएगी, नोट सेट एग्जाम के थ्रू कंडक्ट की जाएगी। किसके थ्रू, ये नोटिफिकेशन इसीलिए आया है क्योंकि ऑलरेडी 19 इंस्टीट्यूट का तो एम्स का इंस्टीट्यूट जो थे उनकी आ गई है वैकेंसीज, +1 आपका जो टीबी एंड चेस्ट इंस्टीट्यूट था दिल्ली के अंदर, उसकी भी वैकेंसी बता दी गई है। अभी 2 इंस्टीट्यूट और आगे, यानी टोटल हो गए 22 इंस्टीट्यूट, सफदरजंग हॉस्पिटल एंड सीएनसीआई। तो नॉर्मली शब्द आपको नोट सेट एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, बाकी क्राइटेरिया वही है, बस एज लिमिट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे कितनी हो जाती है, 18 से 35 ईयर यहाँ पे क्या हो जाती है, एज लिमिट हो जाती है। जैसे टीबी हॉस्पिटल के अंदर अपन को देखने को मिला, यानी 35 ईयर तक के लोग इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिसकी एज हो गई है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के लिए नोट सेट एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो नोट सेट के थ्रू ये क्या होगी, एग्जामिनेशन आपका देखने को मिलेगा। बाकी एक्सपीरियंस सेम ही है, बाकी एक्सपीरियंस सेम ही, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। जो आपका प्री एग्जाम होगा 12 अप्रैल को होगा और मेंस एग्जाम होगा 2 मई को कंडक्ट किया जाएगा। बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसी है सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर। तो नॉर्मल इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी है, विजुअल हो रहा होगा सभी लोगों को, आई थिंक देखो यहाँ से विजुअल हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो मैं बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी है उसकी है 24 पोस्ट, ओबीसी जो है वो आपकी 15 पोस्ट, 80 कैटेगरी है वो आपकी 8 पोस्ट, एसटी कैटेगरी है वो आपकी 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो आपकी 5 पोस्ट। टोटल होती है 56 पोस्ट। यानी सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर जो पोस्ट आई है टोटल वो कितनी है भाई, 56 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी विदाउट 80-20 रिजर्वेशन। इसके अंदर कोई भी 80-20 रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है ना। 56 पोस्ट पे जो नॉर्मली एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, मेंस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेगा, और स्टार्टिंग वाली कैंडिडेट की यही चॉइस होती है सफदरजंग हॉस्पिटल। दिल्ली एम्स से भी ज्यादा आजकल जो चॉइस हो रही है वो सफदरजंग हॉस्पिटल है, क्योंकि सफदरजंग हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस के अंदर नहीं आता, ठीक है। दिल्ली एम्स भी बहुत अच्छी है नॉर्मली, लेकिन सफदरजंग फर्स्ट चॉइस रहने लग गई है। तो ये अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, सफदरजंग हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहे थे। दूसरा इंस्टीट्यूट है अभी आपका सीएनसीआई। दूसरा इंस्टीट्यूट कौन सा है अभी आपका, सीएनसीआई, चित्रांजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। कौन सा, चित्रांजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है जो कोलकाता के अंदर है, ठीक है ना। आपका सीएनसीआई है, ये सीएनसीआई का परफॉर्मर है एक तरह से, बाकी डिटेल सेम ही है। एज लिमिट आपकी 35 ईयर्स है, इसके अंदर भी एज लिमिट कितनी है भाई, 35 ईयर्स है। तो ये भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनकी ओवर एज हो चुकी है, ऊपर से रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही। वही 12 अप्रैल और 2 मई को क्या होगा, एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो नोट सेट के अंदर दे रखा है। यानी नोट सेट के साथ में ही नोट सेट का ही फॉर्म फिलअप करना है आप सभी लोगों को, जो भी लोग सीएनसीआई जाना चाहते हैं, या जो भी लोग कहाँ जाना चाहते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहते हैं, या टीबी इंस्टीट्यूट। और भी बाकी भी आपके नॉर्मली वैकेंसीज आएगी, याद रखना। ये तो अभी वैकेंसी आई है,
ठीक है। और भी इंस्टीट्यूट की बहुत ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। आरएमएल है कलावती लेडी हार्डिंग की भी पोस्ट देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा विजुअल क्लियरली आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। ये किसकी है भाई, आपके सफदरजंग हॉस्पिटल की। वापिस से सफदरजंग की लिख दी क्या अपन ने। दूसरा अपन निकाल लेते हैं पीडीएफ। दूसरी पीडीएफ किसकी है भाई, आपके नॉर्मली सीएनसीआई की है, ठीक है। सीएनसीआई की कितनी पीडीएफ है, दोनों सफदरजंग की निकाल दी क्या, दोनों सफदरजंग की होगी। थोड़ा सा देख लेते सीएनसीआई की, मैं बता देता हूँ आपको कितनी आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी। थोड़ा सा सीएनसीआई की जो पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है इसके अंदर सीएनसीआई के अंदर। थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कितनी कितनी पोस्ट है इसके अंदर। टोटल अगर बात करूंगा तो इसके अंदर क्या है भाई 80-20, क्या है भाई इसके अंदर आपको 80-20 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, 80-20 देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डिटेल से देख लेना, 1 मिनट वेट कर लीजिए बस। आपका नॉर्मली ये अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेंड करने का काम कर रहे हैं, जिससे सारी डिटेल आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। 1 मिनट बस, 1 मिनट। इसके अंदर सीएनसीआई के अंदर भाई एक खास चीज आ गई है कि सीएनसीआई के अंदर जो आपकी पोस्ट है उसके अंदर कर दिया 80-20। क्या कर दिया भाई आपका 80-20 उन्होंने कर दिया। जो नोट सेट के हिसाब से है ना वैसे 80-20 इसके अंदर कर दिया गया है। तो थोड़ा सा इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्या करना है इसके अंदर ध्यान रखना है सभी लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या कर दिया भाई आपका 80-20 कर दिया गया। थोड़ा सा देख लेता हूँ कि कितनी कितनी इसके अंदर क्या है भाई आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर बात करूं सीएनसीआई की में, सीएनसीआई की अगर बात करेंगे तो कितनी कितनी पोस्ट देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये रहा, ये पैराग्राफ देखने को मिल रहा होगा सभी को, विजुअली क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं क्रॉप कर देता हूँ, सही तरीके से कर देता हूँ इसको, ठीक है, जिससे और क्लियरिटी आपके लिए देखने को मिलेगी। सारी डिटेल इसके अंदर मेंशन है, ठीक है ना। 80-20 के बारे में भी इधर मेंशन है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है इसके बारे में, ठीक है ना। ये किसकी पोस्ट है भाई, सीएनसीआई की पोस्ट है। ये किसकी पोस्ट है, सीएनसीआई की पोस्ट है। सबसे पहले ऊपर पोस्ट देखने से पहले ये नोटिस देख लो, ठीक है ना। जो मीटिंग हुई थी एज पर सीवीआर वो आपके दिल्ली एम्स की, उसके अकॉर्डिंग 20% रिजर्वेशन किसके लिए भाई, मेल के लिए। और बाकी आपका 80% रिजर्वेशन जो था वो फीमेल के लिए, 20% रिजर्वेशन ही किया गया है मेल के लिए। बात करेंगे पोस्ट के बारे में तो जनरल कैटेगरी की पोस्ट के बारे में बात करता हूँ तो फीमेल की 19 है और मेल की कितनी है 5। टोटल पोस्ट हो गई 24 सीएनसीआई के अंदर। ओबीसी की 13 है फीमेल के लिए और 3 है मेल के लिए, टोटल पोस्ट 16 हो गई, ठीक है सीएनसीआई के अंदर। आपका 80 कैटेगरी 6 और 1, टोटल हो गई 7। 6 फीमेल के लिए, मेल 1 के लिए, मेल के लिए 1। एसटी में भी 6 फीमेल के लिए 2 मेल के लिए 8 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 5 फीमेल के लिए 1 मेल के लिए टोटल 6 पोस्ट है। तो ऐसे बात करके टोटल कितनी हो गई इंक्लूडेड करके, जो बैकलॉग वैकेंसीज भी अगर इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाए टोटल सारी की सारी, तो टोटल पोस्ट होगी 61। कितनी पोस्ट है यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको, 61 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। 80-20% रिजर्वेशन के साथ में ये देखने को मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है दोनों के दोनों, और इसके अंदर वैकेंसी देखने को मिली है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड होने वाले हैं, ये याद रखना। 19 तो एम्स के इंस्टीट्यूट हो गए, +1 टीबी का इंस्टीट्यूट हो गया, +1 सीएनसीआई हो गया, +1 आपका सफदरजंग हॉस्पिटल हो गया। अभी और भी धीरे धीरे हॉस्पिटल आ रहे हैं, धीरे धीरे लिस्टिंग में आ रहे हैं। टोटल 22 हो गए। अभी क्या पता पीजीआई जिपमर भी इंक्लूड होके आ जाए, क्योंकि मीटिंग तो हो चुकी है, सबके साथ में मीटिंग हो चुकी है सभी इंस्टीट्यूट के साथ में एम्स की। तो आपकी बाकी इंस्टीट्यूट भी एम्स के साथ में मिलकर वैकेंसी निकाल सकता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अभी 22 इंस्टीट्यूट हुए और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट आने बाकी हैं, यानी इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 80-20 भी नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है या नहीं करनी। क्योंकि ये जो 40 डेज का टाइम है, ये 40 दिन का जो टाइम है, ये आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर बना सकता है। ये आप एज ए पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर के तरह काम कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, जो भी आप चाहते हो। बस 40 दिन आपको मेहनत करनी है, 40 दिन अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए आपको थ्योरी पे जाना है, थ्योरी अच्छे से करनी है, आपसे प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट एनालिसिस करते ही रहना।
ये 3 पॉइंट जरूर याद रखना। ये 3 पॉइंट ही क्या करेंगे, सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। बस थ्योरी में क्या करना है, टाइम टू टाइम रिवीजन करने हैं, ठीक है ना। 100 टॉपिक की इंपॉर्टेंट क्लासेस हम डेली नर्सिंग वाईफाई क्लासेस पे लेके आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपको नॉर्मली डेली आप अगर क्वेश्चन आंसर में दिक्कत हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज किसी को बाय करनी है या नॉर्मली क्रैश कोर्स बाय करना है या कोर्स बाय करना है 40 डेज के रिगार्डिंग, तो वो भी हमारे नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो नॉर्मल ये नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, वहां से आपको नॉर्मली बाकी नर्सिंग वाईफाई जो एप्लीकेशन है उसके बारे में डिटेल से बता दिया जाएगा कि कितने टेस्ट होंगे, कितने क्रैश कोर्स की फीस होगी। और एक चीज याद रखना कि जितने भी आपके कोचिंग्स हैं उन सभी से प्रीमियम क्वालिटी प्लस दूसरी चीज अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्रीमियम कंटेंट, और तीसरी चीज मैं बात करूंगा तो अफोर्डेबल रेट के अंदर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पे। किस पे भाई, नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर 100 टॉपिक की इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर रात को 9:15 पे अपनी डेली नर्सिंग वाईफाई आपकी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे क्या देखने को मिलती है। 9:15 पे 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कोई और इंस्टीट्यूट इंक्लूड होता है तो वो भी अपन बहुत जल्द आपको इन्फॉर्म कर देंगे।